हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारत। इंग्लिश लाइव विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे तीन महत्वपूर्ण प्रपोजिशन जिसका नाम है सिंस, फॉर और फ्रॉम। ये तीनों प्रपोजिशन इंग्लिश के अंदर अलग अलग तरीके से यूज होता है, लेकिन हम बात करेंगे ओनली फॉर टाइम के लिए, ओनली फॉर समय के लिए। समय के बारे में जब हम सेंटेंस बनाते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं तो ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्रपोजिशन आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा या फ्रॉम आएगा। तो इन तीन प्रपोजिशन के बारे में ज्यादातर तीन कंफ्यूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है इसका हिंदी के अंदर मीनिंग सेम है, वो कंफ्यूजन हमें दूर करना है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कौन से टेंस के अंदर यानी कौन से काल के अंदर कौन सा प्रपोजिशन आएगा, यानी सिंस, फॉर या फ्रॉम आएगा। काल के अंदर अलग अलग काल है, उसके अंदर कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, तो ये कंफ्यूजन हमें दूर करना है। तीसरा कंफ्यूजन ये है कि यूज तो होगा लेकिन किस तरह यूज होगा, निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कब यूज होगा। तो ये तीन प्रकार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है वो आज हम दूर कर देंगे। आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं बोर्ड पे। आइए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए सबसे पहले दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट, सिंस, फॉर और फ्रॉम का मतलब हिंदी में से होता है। जब आप समय के बारे में बात करते हो तब आप से के अर्थ में आपको सिंस, फॉर और फ्रॉम को यूज करना है। यह बात आपको पहले माइंड में फिट कर लेनी है। ओके, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है, सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, यानी चौक्कस समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। अब ये जानना पड़ेगा निश्चित समय किसे बोलते हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे मैं 2019 से काम कर रहा हूं या कर रहा था, मार्च से काम कर रहा हूं या कर रहा था, सोमवार से काम कर रहा हूं या कर रहा था, 10 बजे से काम कर रहा हूं या कर रहा था। तो ऐसे वर्तमान और भूतकाल में सिंस का उपयोग हम निश्चित समय दिखाने के लिए हम करते हैं, समय के लिए। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट, अब बात करते हैं फॉर की। फॉर का उपयोग हम अनिश्चित समय अंतर के लिए करते हैं, यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई एक समय से लेके दूसरा जो समय है उसके बीच का जो अंतर है, समय, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उसको हम अनिश्चित समय अंतर बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो वो अनिश्चित समय किसे बोलते हैं तो वो जानते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे 2 साल से काम कर रहा हूं, जैसे 5 महीने से काम कर रहा हूं, जैसे 1 वीक से काम कर रहा हूं, 5 दिन से काम कर रहा हूं। लेकिन कौन सा 2 साल, कौन सा 5 महीने, कौन सा 1 वीक, कौन सा 5 दिन, ये चौक्कस नहीं बोला। समय दिखाया है लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय दिखाया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाया है, ये समय अंतर दिखाया है। तो ऐसे अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का उपयोग करेंगे। ओके, तो ये बात दूसरी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं हम फ्रॉम की। फ्रॉम का उपयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, लेकिन ओनली फॉर भविष्य काल के लिए। निश्चित समय सही लेकिन भविष्य काल के लिए। निश्चित समय भविष्य काल में कौन से होंगे, कैसे होंगे, देखो यहाँ पे, जैसे 2025 से काम कर रहा होगा, अप्रैल से काम कर रहा होगा, सोमवार से काम कर रहा होगा, कल से काम कर रहा होगा। तो ऐसे निश्चित समय भविष्य काल के लिए हम जब बात करते हैं तो ऐसे फ्रॉम का उपयोग करेंगे हम। ओके, तो ये बात हुई दूसरे पॉइंट की, सिंस, फॉर और फ्रॉम का उपयोग हम निश्चित अनिश्चित समय के लिए कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये जाना हमने। ओके, अब जानते हैं उसका उपयोग कौन से काल के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, सिंस, फॉर और फ्रॉम का। कौन से टेंस में हम यूज करेंगे सिंस, फॉर और फ्रॉम का, ये जानते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, सिंस, सिंस जो है उसको हम निश्चित समय के लिए दो काल में यूज करेंगे, दो टेंस में यूज करेंगे, वर्तमान काल और भूतकाल में। दो टेंस में हम सिंस का उपयोग करेंगे निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, अब बात करते हैं फॉर की। फॉर का उपयोग हम अनिश्चित समय के लिए उपयोग करेंगे, लेकिन किस में, तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं हम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए, तीनों टेंस में, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों टेंस में आप फॉर का उपयोग कर सकते हैं। ओके, ये बात हुई फॉर की। अब बात करते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम का उपयोग हम
निश्चित समय के लिए करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भविष्य काल के लिए। निश्चित समय के लिए फ्रॉम का उपयोग करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भविष्य काल में ही उपयोग करेंगे, वर्तमान काल और भूतकाल में आप नहीं करोगे। ओके, बात आई समझ में? एक बार फिर बोल देता हूं, सिंस का उपयोग आप दो काल में करेंगे, वर्तमान काल और भूतकाल में। फॉर का उपयोग आप तीनों काल में कर सकते हैं अनिश्चित तौर पे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों काल में आप कर सकते हैं उपयोग। फ्रॉम का उपयोग आप निश्चित समय के लिए कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भविष्य काल के लिए। ओके, तो ये बात आपको माइंड में फिट कर लेनी, ये मेन पॉइंट है, मुख्य बात है। ओके, इसके बगैर आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर होगी तो ही आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। इस एग्जांपल के माध्यम से हम सिंस, फॉर और फ्रॉम को समझेंगे तो ज्यादा ख्याल आएगा आपको। ओके, तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, पहला एग्जांपल क्या कहता है। पहला एग्जांपल कहता है मैं 2019 से इस घर में रहता था। तो 2019 से घर में रहता था यानी भूतकाल की बात हो रही है और निश्चित समय की बात हो रही है। तो भूतकाल की बात हो रही है और निश्चित समय की बात हो रही है, तो यहां पे इंग्लिश कैसे बनेगा? देखिए यहां पे I had been living in this house since 2019। तो यहां पे since का उपयोग किया, क्यों? क्योंकि चौक्कस समय है, निश्चित समय है और भूतकाल के लिए है, इसलिए हमने since का उपयोग किया। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं 2019 से इस घर में रहता हूं, यानी रहता हूं यानी वर्तमान काल की बात हो रही है और कैसे समय की? निश्चित समय की, वर्तमान काल की बात हो रही है, तो यहां पे भी सिंस का उपयोग होगा। ओके, मैंने बोला था कि वर्तमान काल और भूतकाल में निश्चित समय के लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं। ओके, तो इंग्लिश कैसे बनेगा? देखो यहां पे I have been living in this house since 2019। तो यहां पे सिंस का उपयोग किया। ओके, तो अब बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की। तीसरा एग्जांपल देखो यहां, तीसरा एग्जांपल, मैं 5 साल से इस स्कूल में पढ़ता हूं, यानी पढ़ता हूं यानी वर्तमान काल की बात हो रही है और कैसे समय की बात कर रही है? 5 साल से यानी अनिश्चित समय की बात हो रही है। यहां पर यह अनिश्चित समय की बात हो रही है यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो मैंने बोला था कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य में अनिश्चित समय की बात हो रही हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर। ओके, तो यहां पे फॉर का यूज होगा। देखिए वाक्य में अंग्रेजी सेंटेंस कैसे बनता है? I have been studying in this school for 5 years। ओके, तो यहां पे फॉर का यूज हुआ अनिश्चित समय के लिए। चौथा एग्जांपल देखते हैं। मैं 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। 3 महीनों से सीख रहा होगा यानी अभी नहीं कर रहा या भूतकाल में नहीं किया, भविष्य काल की बात हो रही है और वो भी फिक्स नहीं 3 महीनों से। कौन से 3 महीने ये नहीं बोला है। तो यहाँ पे अनिश्चित समय की बात हो रही है और भविष्य काल की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ओके, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? I have been learning English for 3 months। तो यहां पे फॉर का यूज हुआ, अनिश्चित समय था इसलिए, भविष्य काल के लिए। पांचवा एग्जांपल उसके जैसा ही सेम, लेकिन मंथ चेंज है। मैं 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहा होगा, भविष्य काल की बात हो रही है। 5 महीने कौन से? नक्की नहीं बोला, निश्चित नहीं बोला, तो यहां पे अनिश्चित समय की बात हो रही है, तो यहां पे भी फॉर का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस कैसा बनता है इंग्लिश में। I have been learning English for 5 months। ओके, आगे देखते हैं लास्ट एग्जांपल। मैं 2025 से नौकरी कर रहा होगा। यहां पे भविष्य काल की बात हो रही है, लेकिन यहां पे क्या बोला है? 2025 यानी निश्चित समय दिखाया है। 2025 से नौकरी कर रहा होगा, भविष्य काल की बात हो रही है, अभी की नहीं, लेकिन निश्चित समय दिखाया है। और मैंने बोला था
कि जब भविष्यकाल की निश्चित समय की बात हो रही हो तो वहां पे फ्रॉम का यूज करेंगे भविष्यकाल के लिए। ओके, निश्चित समय की। तो यहाँ पे इंग्लिश कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे I have been doing the job from 2025। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज हुआ क्योंकि निश्चित समय था, 2025 था और भविष्यकाल के लिए था, तो इसलिए यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज किया, सॉरी। ओके, तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।